निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ हो की झूली झूली ना। सौभाग्य है प्रभु श्री राम का और माता रानी का कि और मोदी जी का और बिल्कुल कहीं मुझे अब उधर से भी उनके जो फैंस हैं, जो अंध फैंस जिनको कहते हैं, वो वार कर रहे हैं मेरे ऊपर कि तुम क्या गाती हो, इन्हीं का गाना गा के तुम फेमस हुई हो, तुम कौन हो, 2 दिन की आई सिंगर, ये बताएगी वो बताएगी। कहिया से हमरा पीछे पड़ल बाड़ा हाथ धोके, कहिया से हमरा पीछे पड़ल बाड़ा बाबू का इरादा बा। किसको भाव बता रही है? किसके लिए? कौन है जिसको बोल रही हैं कि दिल बिकाऊ नहीं है और लेकिन जितना सोचे हैं उससे ज्यादा भाव है? तो ये किसके लिए है? बस फायरिंग का जो है अक्सर जो है वीडियो वायरल होते रहता है। तो आपने कभी ऐसा स्टेज शो किया जहाँ पे जो है बंदूक लेके ऐ स्वाति सुनाओ ना तो दू फायर? अगर आपको जितना पहले नेगोशिएट करना है, कम करना है, कम कर लीजिए। मैं पेमेंट को लेकर बैठती नहीं हूँ कि नहीं मैं इतना लूंगी तो इतना ही लूंगी। अगर आपकी भावना सच में भक्ति प्रोग्राम कराने की है, सच में भक्ति फैलाने की। चुनाव प्रचार में तो मैं किसी के नहीं गई थी, 1-2 जगह से मुझे बुलाया भी गया था। एक बंदा वो पिछले 4-5 साल से एक ही मैसेज करता है, मुझे बेबी अपना बॉयफ्रेंड बना ले, बेबी अपना, मतलब मैं कुछ भी डाल दूं, भक्ति सॉन्ग डालूं, भोजपुरी डालूं, कोई सीरियस मैटर पे बोल के डालूं, बेबी अपना बॉयफ्रेंड बना ले। अरे बाप रे बाप, गुड न्यूज जो है बहुत जल्द जो है आप लोगों को मिलने वाला है। मुझे लगता है लव मैरिज में अगर सच्चा लव है तो साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। फैमिलीज बस मिल जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है? नहीं तो पाकिस्तान में आपको मौका मिलेगा कार्यक्रम करने का तो कीजिएगा कि नहीं? 3 विश्वविद्यालय को आग लगाया और भारत के शिक्षा पद्धति पे पहला बार जो है टर्की का आक्रमणकारी, हम लोग कहते हैं कि मैकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति को बदला, गलत। भारत के शिक्षा पद्धति पे पहला वार करने वाला जो है वो तुर्की का आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं। बेरोजगारी और पलायन को कैसे रोका जाए और किस प्रकार से जो है सरकार को काम करना चाहिए बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए? स्किल नहीं होता तो नहीं पूछो। यहाँ पे अगर आज जो है इंडस्ट्री, अगर बढ़िया इंडस्ट्री होता, यहाँ पे हर चीज का व्यवस्था होता, तो स्वाति मिश्रा मुंबई में जाके जो है गाने शूट नहीं करती। तो मोदी जी से 2-4 गो फैक्ट्री का डिमांड कर दीजिए, बोल दीजिए। आपका गाना जब मोदी जी ट्वीट कर सकते हैं तो आपके कहने पे 5 गो फैक्ट्री भी मोदी जी बिहार में खोल सकते हैं। निमिया के डार और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये 2 ऐसा गाना जो एक सिंगर का जीवन बदल दिया। और इस दोनों गाने को नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। बिहार की इकलौती सिंगर स्वाति मिश्रा भी हमारे साथ हैं, जिनके 2 गाने को जो है मोदी जी ने जो है ट्विटर पे जो है रीट्वीट किया है। तो कैसी हैं आप? बस मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके बारे में एक न्यूज जो है अभी प्रकाशित हो रहा है कि मोदी जी ने 2 गाने को जो है ट्वीट किया, उसके बदले में जो है आप भारतीय जनता पार्टी जो है अभी ज्वाइन करके आ रही हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, असल सच्चाई कि मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया है और भी बहुत बेसिक लेवल पे ज्वाइन किया है। और उन पिताजी के मन में भी जन सेवा है, क्योंकि पिताजी के पास कई लोग कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी डॉक्टर के पास कुछ दिखाना है, उसकी अर्जी लेके आते हैं। तो मतलब समझ जाइए कि एक चिड़िया को पंख की जरूरत थी कि ऐसे तो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं हेल्प, लेकिन एक ऐसा मिल जाए कि मैं अपनी तरफ से पूरा हेल्प कर सकूं। तो चलिए आगे तो बात करेंगे, लेकिन वो निमिया के डार जो है सुना दीजिए और वहीं से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, जिसको अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले जो है ट्वीट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलुआ हो की झूली झूली ना, हो की झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली रे झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली रे झूली ना। आपके अलावा शायद से भारत में कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसके 2 गाने को जो है मोदी जी ने ट्वीट किया है। कोई है, आपको याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है प्रभु श्री राम का और माता रानी का कि और मोदी जी का। और बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगी। बिल्कुल सौभाग्य इसलिए है क्योंकि जो एक आर्टिस्ट को जो पहचान मिलती है, आम पहचान अपने गाने से, पॉपुलर होते हैं, वायरल होते हैं सब, और जो पहचान के साथ एक जो इज्जत जुड़ती है,
वो मुझे मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट से, और वो चीज के लिए मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी। और आप अच्छा गाना गाती हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अश्लील गानों की लाइन लगा देते हैं, झड़ी लगा देते हैं, मतलब तुम गाओगे तो हम भी गाएंगे, हम गाएंगे तो तुम भी गाओगे। अरे अब तो मैं इसके लिए कलाकार को मैं दोषी नहीं मानता हूँ, इसके लिए दोषी तो खैर वो लोग हैं जो ज्यादा सुनते हैं। तो वो अश्लीलता जो है वो बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फैला हुआ है या मगही इंडस्ट्री में जो फैला हुआ है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है? सबसे पहले तो इस पे बोलने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कई दिनों से इस पे आवाज उठा रही हूँ, कई न्यूज चैनल से, अपने पॉडकास्ट में, अपने खुद के चैनल से, इंस्टाग्राम से। तो कई मुझे अब उधर से भी उनके जो फैंस हैं, जो अंध फैंस जिनको कहते हैं, वो वार कर रहे हैं मेरे ऊपर कि तुम क्या गाती हो, इन्हीं का गाना गा के तुम फेमस हुई हो, तुम कौन हो, 2 दिन की आई सिंगर, ये बताएगी वो बताएगी। मतलब मुझे ऐसे कमेंट्स, मुझे आज तक लाइफ में नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए थे, लेकिन जब से मैंने अश्लीलता के खिलाफ बोलना शुरू किया है, मुझे ही लोग अश्लील गालियां और कमेंट्स लिख रहे हैं। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं इस चीज से। आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एनीथिंग, चाहे वो जिसके बारे में हो, मैं तो बोलूंगी। पापा भाजपा ज्वाइन कर लिए जी? क्यों? वही मैंने आपको बताया, पापा के अंदर। तो आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं काबिल नहीं हूँ अभी इस चीज के। सिर्फ ज्वाइन करना ही एक बहुत उसकी बात नहीं है कि हाँ हमने ज्वाइन कर लिया भाई, न्यूज में आ गया। तो पापा का साथ देंगे? हाँ, पापा का तो साथ दूंगी। तो भाजपा का साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दूंगी, मैं क्यों नहीं दूंगी। तो न्यूज में तो वही चल रहा है कि स्वाति मिश्रा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। मैंने ज्वाइन किया हो तो मुझे कोई पोस्ट मिलता, मैं उसके लिए कोई काम करती, लेकिन अभी तो मेरा सपोर्ट है बस पापा को। और पापा को सपोर्ट है। पापा चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट आ रहा है उनको, लेकिन लड़ेंगे तो मैं साथ हूँ। हाँ। अभी आप बिहार में ज्यादा रहती हैं या मुंबई में ज्यादा रहती हैं? मैं मुंबई में ज्यादा ही रहती हूँ। मुंबई में ज्यादा? मैंने घर भी महीने में कितने गाने आ जाते हैं आपके? महीने में मेरे 2-3 आ जाते हैं गाने। एक गाना सुनाइए उसमें से, मोदी जी जो नहीं ट्वीट किए हैं उसमें से कोई एक गाना सुनाइए। अच्छा, एक गाना मैं सुनाती हूँ आपके जो आपको लगा होगा कि ये बहुत अच्छा गाना था, इसे ट्वीट करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं। हाँ। जितना ट्वीट किया मोदी जी ने उतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे अंदर कोई डिमांड या फिर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक मेरा अभी भोजपुरी के लिए, जैसे आपने कहा अश्लीलता को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भक्ति करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने भोजपुरी गीतों में गोते लगाए हैं क्योंकि मुझे भोजपुरी से अश्लीलता हटानी है। तो मैंने भोजपुरी में एक पार्टी सॉन्ग बनाया, ये दिखाने के लिए कि पार्टी टाइप सॉन्ग भी बिना किसी अश्लील वर्ड के, बिना किसी अश्लील लैंग्वेज के और बिना हाव भाव के भी किया जा सकता है। और लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे मेल सिंगर्स ने उस पर रिप्लाई दिया है। और जिस दिन आया था वो गाना, उस दिन से 3 दिन में इंस्टाग्राम पे उसके 10 मिलियन व्यूज हो गए थे। इतना लोगों ने पसंद किया था। कहिया से हमरा पीछे पड़ल बाड़ा हाथ धोके, कहिया से हमरा पीछे पड़ल बाड़ा बाबू, का इरादा बा, का इरादा बा, का इरादा बाई दिल ना भी काऊ हमार, जितना सोचले ओकबा से बेसी भाव हमार। तो ये किसको भाव बता रही हैं? किसके लिए? कौन है जिसको बोल रही हैं कि दिल बिकाऊ नहीं है और लेकिन जितना सोचे हैं उससे ज्यादा भाव है? तो ये किसके लिए है? कुछ ऐसे कोई मुंबई में रहता है आपके साथ? नहीं, उनके लिए नहीं, मतलब वैसे लोगों के लिए नहीं, कुछ आशिक मिजाज जो लोग होते हैं उनके लिए। उनके लिए जी ये गाना आपने डेडिकेट किया है जी? मतलब अपने लिए नहीं? नहीं, जो आपके पीछे पड़े हैं उनके लिए नहीं? पीछे जो पड़े हैं उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए? हाँ। और जो आपके साथ है उनके लिए नहीं? पिछली बार आपने इंटरव्यू में उनके लिए गाना सुनाया था, जो आपके साथ जो है हमेशा उनके लिए सुनाया था। हाँ, पिछली बार मेरे ही इंटरव्यू में। अच्छा। लंबा सा जो है वो इंटरव्यू था आपका, 25-30 मिनट का। अच्छा। आपने नाम भी बताया था। तो इस बार भी जो है उनके लिए गाना सुना दीजिए जो आपके अपने हैं। देखिए, मेरे सारे गाने वही बनाते हैं। सारे राम आएंगे, इंक्लूडिंग राम आएंगे, निमिया के डाढ़, तो जहाँ मेरा नाम आता है बगल में उनका भी नाम आता है। हाँ, तो आप उनके लिए एक गाना सुना दीजिए। अभी तो आपने उन लोगों के लिए सुनाया जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, अब उनके लिए सुना दीजिए जो आपके जीवन में जो है हमेशा आपके साथ खड़े हैं और जीवन में आगे भी भविष्य में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अच्छा।
मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वैकेंसी फुल है, ट्राई करने की कोशिश ना करें। चाहे आप लोग इंस्टाग्राम पे जो है मैसेजेस करते हैं, पिछली बार इन्होंने बताया था कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वो जरूरत नहीं है आप लोगों के मैसेज को देखने का, जो है इनके पास समय भी नहीं है। इनके वो हैं, उन्होंने ही राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी जो है वो लिखा था, और इनके वो हैं, उन्होंने ही निमिया के डार हैं उसको लिखा था, और जहां स्वाति मिश्रा जी का नाम आता है इनके ओ का नाम जरूर आता है। बाकी ओ कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके बारे में जो है मैं इस इंटरव्यू में नहीं पूछूंगा, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में इन्होंने नाम तो पिछला इंटरव्यू देखना पड़ेगा, बता दिया था। क्या पिछला इंटरव्यू देखना पड़ेगा लोगों को, उसके लिए देखना पड़ेगा। जाइए देखिए, जाइए उस इंटरव्यू को देखिए। अभी पापा जो है बीजेपी ज्वाइन किया, अभी आज इसी समय, मतलब कि 1 घंटे पहले। हाँ, कमल छाप ज्वाइन किया। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ उनका? क्योंकि पटना में ही। पटना में? हाँ हाँ, पटना में ही मैं आज ही आई हूँ पापा के सपोर्ट में, पापा को चीयर अप करने कि उनकी बेटी उनके साथ। ऑल द बेस्ट पापा, गो ऑन। जी। तो अभी खुश हैं? अरे बहुत खुश हूँ मैं तो अपने जीवन में पिछले वैसे तो मैं बचपन से बिहार में अनेकों स्टेज शो करती हैं आप, कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए? किसी स्टेज शो के दौरान जो है गोली वोली चली है? क्योंकि हमारे यहाँ पे आए थे कलाकार, 2 कलाकार आए थे, उन्होंने बताया कि बहुत दिक्कत होता है जब हम लोग जाते हैं स्टेज शो पे, तो बहुत सारे लोग जो है अश्लील गाने का डिमांड करते हैं और वहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। अभी दरभंगा में जो है एक नाचने वाली कलाकार को जो है वो गोली लग गया था अभी दरभंगा में कुछ दिन पहले। हर्ष फायरिंग का जो है अक्सर जो है वीडियो वायरल होते रहता है। तो आपने कभी ऐसा स्टेज शो किया जहाँ पे जो है बंदूक लेके ऐ स्वाति सुनाओ ना तो दू फायर? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि किसी ने बंदूक दिखा के ऐसा करके कुछ किया हो, लेकिन 1-2 जगह ऐसा जरूर हुआ है कि मैंने जैसा कि बोला कि भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ, तो भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही मैं भोजपुरी के 1-2 गाने गाने शुरू करती हूँ, उनके डिमांड अजीबोगरीब आने लगते हैं। क्या आने लगता है? जैसे कुछ 1-2 गाने मतलब बहुत ज्यादा अजीब नहीं, लेकिन थोड़े अजीब से आने लगते हैं, तो फिर उनको मुझे मेरे पॉडकास्ट में जो है कल्लू आए थे और उन्होंने बताया कि भैया हम लोग शुरुआत करते हैं भक्ति गाने से, और भक्ति गाना अभी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है तब तक जो है उधर से डिमांड आने लगता है कि भैया हाउ वाला गावा। नहीं, मैं इस मैटर पे भी बोलना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स होती हैं बिहार में, कहीं कहीं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं कुछ लोग, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं मे बी बहुत ज्यादा भीड़ आ गई फोटो के लिए, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, या तो पेमेंट के बारे में जैसे बात करने के लिए। अच्छा, पेमेंट का तो लफड़ा होता है अक्सर कलाकारों के साथ, होता है। जो है कुछ एडवांस दे दिया, आइए ना स्टेज पे आइए, स्टेज पे चढ़ते ही आपको पैसा देंगे, फिर स्टेज पे जैसे चढ़े ही उसके बाद से अच्छा ठीक है 2-4 गाइए ना, तब तक वो लेके आ रहा है, तो उसके बाद से जो है हमारी जो मैनेजमेंट है ना इसमें बहुत सख्त हो गई है। जब तक हम पेमेंट पूरा लेते नहीं है तब तक स्टेज पे नहीं जाते हैं, बिकॉज आपने पहले जो बात कर ली वो कर ली, अपने वर्ड से स्टिक रहिए। अगर आपको जितना पहले नेगोशिएट करना है कम कर लीजिए। मैं पेमेंट को लेकर बैठती नहीं हूँ कि नहीं मैं इतना लूंगी तो इतना ही लूंगी। अगर आपकी भावना सच में भक्ति प्रोग्राम कराने की है, सच में भक्ति फैलाने की है, तो मैं उसमें बहुत ही हद तक मतलब उनको नेगोशिएट कर देती हूँ। लेकिन जब एक बार तय हो गया तो उसके बाद तो कम से कम बहस मत कीजिए ना। तो इस चीज को लेके हम थोड़े से, हमारा मैनेजमेंट इसके लिए है, इसी को लेके दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। और रही बात अश्लीलता की, तो भगवान की कृपा से आज तक जिस भी स्टेज पे गई हूँ सब लोगों ने बहुत इज्जत की है, सब लोगों ने बहुत इज्जत से पेश आए हैं, बर्ताव किए हैं, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। अच्छा, बीजेपी के किन नेताओं के लिए जो है आपने चुनाव प्रचार किया इसके पहले? मैंने चुनाव प्रचार तो किसी के लिए नहीं किया है। आप तो गई हैं कुछ लोगों के चुनाव प्रचार में। किन के चुनाव प्रचार में मैं गई थी? आपको याद नहीं है?
चुनाव प्रचार में तो मैं किसी के नहीं गई थी, 1-2 जगह से मुझे बुलाया भी गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि स्पेसिफिकली वो भजन नहीं कराना चाहते हैं, वो चुनाव प्रचार अपना नाम लेके कराना चाहते हैं, तो मैंने मना कर दिया, उनका एडवांस भी लौटा दिया। हाँ। अच्छा, यहाँ पे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि स्वाति मिश्रा जो है सिंगर अच्छी हैं, अच्छा गाना गाती है, तो एक और गाना सुना दीजिए आप। एक और गाना सुना देती हूँ। अच्छा, अब एक थोड़ा फिलोसफी वाला चीज हो जाएगा। एक मैंने गीत लिखा था अभी, भजन लिखा था, जिस भजन में ना मैंने जीवन की वो बात लिखी है कि जैसे लोग भगवान से मांगने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं, अपनी कई तरह की मांग लेके जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो भाई अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान तो हमको दे ही देंगे जो हम मांगेंगे, और नहीं देंगे तो लगेंगे शिकायत करने, भगवान को उल्टा सीधा बोलने। लेकिन कभी कोई भगवान से अपने कर्मों का माफी नहीं मांगता है, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिखा है, हरि तुम ही दिखलाओ रास्ता इस अंधे मन को, ना जाने कितनों को सताने का पाप है इस तन को, अपनी वाणी से कितनों के, अपनी वाणी से कितनों के अखियां भिगोया हूँ मैं, हरि में खोया हूँ मैं खोया, हरि में खोया हूँ मैं। ये पूरा भजन सुनिएगा आप। ये आपके चैनल पे है जी। आपके चैनल का नाम क्या है? एक चैनल है स्वाति मिश्रा भोजपुरी, एक स्वाति मिश्रा भक्ति। दोनों अलग अलग है? हाँ। कितने सब्सक्राइबर है? एक पे 6 लाख, एक पे 14 लाख। और इंस्टाग्राम पे? 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कभी ऐसा लगा होगा कि मैसेज आया, ये मैसेज मैं नहीं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ रही हूँ, इसको ब्लॉक नहीं करना चाहती हूँ लेकिन ब्लॉक करना पड़ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, मोबाइल के अंदर घुस के जो है इसको जो है मारने का मन कर रहा है, ऐसा कोई मैसेज किसी ने किया? सच बोलूं तो रोज ही 1000 मैसेज ऐसा आते हैं कि अब आप रोज अगर 1000 लोग को ब्लॉक करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, उतना तो अलाउ भी नहीं करता है इंस्टाग्राम। तो ऐसे तो मैसेजेस आते हैं, कई लोग ना तारीफ करने की भी सीमा नहीं रखते हैं, किसी भी लेवल पे जाके तारीफ कर देंगे। जैसे 1-2 मैसेज बताइए, मतलब जो बता सकती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि जो नहीं बता सकती हैं, लेकिन जो बताने वाला हो वैसा कुछ बताइए। नहीं बता सकती हूँ मैं। मतलब एक बंदा है, पता नहीं वो शायद ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसको समझ में आएगा। एक बंदा है, वो पिछले 4-5 साल से एक ही मैसेज करता है, मुझे बेबी अपना बॉयफ्रेंड बना ले, बेबी अपना, मतलब मैं कुछ भी डाल दूं, भक्ति सॉन्ग डालूं, भोजपुरी डालूं, कोई सीरियस मैटर पे बोल के डालूं, बेबी अपना बॉयफ्रेंड बना ले, बस यही डालता है। और शायद वो कहीं उधर का है, लुधियाना साइड का है कहीं। तो ब्लॉक क्यों नहीं कर दे उसको? एक बंदा 4 साल से तंग कर रहा है। अभी किया ना उसको रिसेंटली ब्लॉक। जब मैंने उसके मैसेजेस देखे, मैंने कहा कितने साल से एक ही मैसेज कर रहा है, कोई कितना डेस्परेट हो सकता है, कोई कितना साइको हो सकता है। तो डीपी में जो है दोनों, उनका और आप अपना, दोनों का फोटो डाल दीजिए, उसके बाद से जो है क्लियर हो जाएगा, नहीं मैसेज करेगा, उसको भी लगेगा कि अरे भाई इनके पास ओ है तो हम इनका ओ बनने का प्रयास ना करें। क्यों कर रहे हैं? नहीं, मतलब कि उन्होंने आपका जो है बहुत साथ दिया है जी, और बहुत अच्छे इंसान हैं जी। तो मान लीजिए कि वो भी पॉडकास्ट देखेंगे तो वो कहेंगे ना कि हाँ मनीष जी अच्छे आदमी हैं। हमारी भी चर्चा जो है पॉडकास्ट के दौरान मनीष जी ने किया है। घर में पापा, माँ और कौन कौन है? मम्मी पापा, हम 4 भाई बहन हैं, हमारे 6 डॉगीज हैं, 2 गाय हैं, 2 उनके बछड़े हैं, कुछ बिल्लियां हैं, और कबूतर भी आते जाते रहते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे। और मुंबई में ज्यादा रहना रहता है मुंबई में मैं रहती हूँ। मुंबई में महीने में कितना कार्यक्रम हो जाता है आपका यहाँ पे बिहार में? बिहार में 4-5। और ज्यादातर किस राज्य में कार्यक्रम होता है? मेरा कार्यक्रम पूरे देश में होता है, कभी हैदराबाद, कभी आप देखें अभी तिरुपति से हम लोग आए हैं कार्यक्रम करके, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता। कौन से राज्य में जो है पेमेंट के लिए जो है समस्या नहीं होता है? एक्चुअली बिहार छोड़ के कहीं नहीं होता। बिहार छोड़ के कहीं भी पेमेंट के लिए समस्या नहीं होता है, और ये कलाकारों का समस्या है, ये बात सही है। और बहुत सारे कलाकार जो है
इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं, बहुत सारे कलाकार करते हैं। आप कलाकार का सम्मान कीजिए, आप के बजट में कलाकार हैं तो बात कीजिए, और जितना पे पेमेंट डन हो जाए उसके उतना जो है कर देना चाहिए। उसके बाद फिर आप ये और कभी ऐसा होता है कि स्वाति सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाइए, 1 घंटे स्टेज पे जो है गाना गा दीजिएगा बस, और 4 घंटे गवा लिए लोगों ने। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बुलाया, उनको बताया गया है कि मैं इतना ही परफॉर्म करती हूँ, मेरा ड्यूरेशन यही है, इससे ज्यादा मैं परफॉर्म नहीं करती हूँ। तो कई लोग स्टेज पे, अरे अभी तो 2 ही गाना हुआ, अरे अभी तो 4 ही गाना हुआ, अभी और गाइए, अभी तो सर आने वाले हैं, अभी तो ये मैडम आने नहीं सुने हैं, अभी तो जो ऑर्गेनाइजर है वो आने वाले हैं। लेकिन जो मैंने अपना बनाया हुआ है नियम, अपना प्रोटोकॉल, वो मेरा वही चलता है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, वी डोंट केयर। अच्छा, बिहार में कार्यक्रम करने के दौरान जो है अलग अलग जगहों पे जाती हैं जी। कभी ऐसा हुआ कि आप समय पे नहीं पहुंच पाई, वहां पे आपको लेट हो गया, ऐसा कभी? बहुत बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेरी तरफ से लेट होता है, क्योंकि कमिटमेंट पूरा करना मेरे लिए एकदम, वो क्या बोलते हैं, पत्थर पे खींची हुई लकीर होती है ना, कि पूरा करना ही है मुझे। तो कमिटमेंट पूरा करना मेरे लिए ऐसा होता है। मैं कहीं लेट तो नहीं पहुंची हूँ, हाँ कहीं अगर लेट, फ्लाइट लेट हो गई या ट्रेन लेट हो गई तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। अच्छा, कितने लोगों का टीम आपके साथ चलता है? मेरे साथ हम कुल मिला के हम लोग 9 से 10 लोग रहते हैं। 9 से 10 लोग, पूरा सेट, पूरा सिस्टम? पूरा सिस्टम नहीं, ये तो बस मेरे म्यूजिशियंस हैं, मेरी मीडिया है, मीडिया पर्सन है, मेरे पीए हैं, मैनेजर हैं, इनका पूरा टीम है। बाकी पूरा सेटअप, साउंड सिस्टम, स्टेज तो जो पहला कौन सा गाना आपको वायरल हुआ था? सबसे पहला वायरल हुआ था कहे तो से सजना। सुना दीजिए सजना को। बहुत प्यार। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। एक बार आपका फ्लाइट लेट हो रहा था, याद है? तो मैंने खुद गाड़ी ड्राइव किया था और आपको जो है एयरपोर्ट छोड़ा था। आपने एकदम टाइम पे पहुंचाया था। ठीक है। उस दौरान जो है हम लोगों ने पटना के ट्रैफिक सिस्टम पे बातचीत किया था, तो आपने बहुत सारी चीजें बताई थी जी। मैं जहां तक देखता हूं, पूरी दुनिया में सबसे खराब ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिहार की राजधानी पटना का है। इतना खराब ट्रैफिक व्यवस्था जो है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं। कहीं भी टेम्पो वाले जो है टेढ़ा करके रोक दिए, ई रिक्शा वाले टेढ़ा करके रोक दिए। हम दोनों जो है बात करते करते जो है एयरपोर्ट पे गए थे। आप अलग अलग शहरों में जाती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे खराब ट्रैफिक व्यवस्था जो है किस शहर का है? ये तो आपने बात सही बोली। पटना में तो है ही। मुझे लगता है कि ये हर जगह है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो ऑटो वाले हैं, मुझे लगता है कि उनको ना लाइसेंस देने से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी लगभग 6-7 महीने पहले क्विड जिससे हम आए अभी, मेरी पहली गाड़ी थी वो, तो वो लड़ गई थी जाके एक ऑटो वाले से, और वो उसकी लापरवाही की वजह से लड़ी थी, और वो उतर के मुझे सुनाने आया। जब उसने देखा कि मेरी गाड़ी में डैमेज हो चुका है तो वो वहां से रिटर्न होके गया, वरना वही मुझे सुनाने आया था। जबकि मैं ऐसे मोड़ रही थी और मेरी गाड़ी अभी जब रफ्तार में है, तो तुम आगे आके सडनली कैसे रोक सकते हो? साइड में रोकोगे या फिर तुम देखोगे कि मेरी गाड़ी स्लो हो रही है कि नहीं? तो उसने रोक दिया, सडनली आके रोक दिया। मैं राजेंद्र नगर में था और एक कोई टिम्बर का दुकान है, वहां से मैं टर्न ले रहा था, गाड़ी जो है मेरा ड्राइवर चला रहा था, तब तक एक टेम्पो वाला आके ठोक दिया। अब फॉर्च्यूनर था, आगे का थोड़ा सा उसको डैमेज हो गया, और उसके बाद से जो है उसको साइड वाइड कराए, और उसके बाद से जब हमारे लोग पूछने गए उससे, तो अरे इसमें तो मनीष भैया बैठे हैं। वो पहचान गया मुझे, आया, बोला कि मनीष भैया, जैसे हम देखे ना कि गाड़ी में आप बैठे हैं, तब हमको राहत का सांस आया, क्योंकि हमको लगा कि फॉर्च्यूनर में अगर कोई नेता बैठा रहता तो बड़ी मार मारता हमको। और उसने एक्सेप्ट किया कि उसकी गलती थी, एक्सेप्ट किया, और मैंने जो है उससे एक रुपया भी नहीं लिया।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पटना शहर में या बिहार में जो भी टेम्पो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जितने भी लोग, हालांकि उनमें से ज्यादातर जो है सही चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत गलत चलाते हैं, बहुत रफ चलाते हैं, बहुत गलत तरीके से जो है कहीं भी रोक देते हैं, पैसेंजर चढ़ाने के लिए बीच रोड पे रोक देते हैं, और बस वाले भी बीच रोड पे रोक देते हैं। तो उनसे जो है तो मैंने मुंबई में भी फेस किया, बहुत समस्याएं होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम अलग प्रकार का जो है एक गाना सुनना चाहेंगे। बिहार के ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर आपको जो मन करे एक गाना सुना दीजिए। अब आप भी कंफ्यूज हो गई होंगे कि ये ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर गाना हम कहां से बनाए, कहां से सुनाए। आपके मन में जो गाना आए बिहार के ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर सुना दीजिए। मेरे दिमाग में जो गाना है बिहार के ट्रैफिक सिस्टम के लिए, सुना दीजिए। सुनिएगा लोग, ट्रैफिक पुलिस और साथ में जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग। अरे बाप रे, तो अजीब आपने चैलेंज दे दिया। मैं तो एक ये गाना है, ओ भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ओ भाई। मेरे दिमाग में जो है एग्जैक्ट यही गाना चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद से स्वाति जो है इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। और बिहार में ये जो है हर एक चौराहे पे जो है ना स्पीकर में ये बजना चाहिए, ओ भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, और हर जगह देख के चलना है। नीचे इसलिए देख के चलना है कि कहीं जो है मेन होल खुला है, सीधे अंदर जाइएगा। ऊपर इसलिए देख के चलना है कि भाई बहुत सारे जगह पे बैरियर लगा रहता है, आप घुस जाइएगा तो फिर बहुत सारी चीजें है। स्वाति, आप अभी तक शादी नहीं की है, शादी कब करने वाली हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मे बी जल्दी। कब? 2025, 26, 27? ये सरप्राइज में क्यों बताऊं? मतलब साल तो बता दीजिए, महीना मत बताइए। भादो में होगा, कुआर में होगा, कार्तिक में होगा, कि अगहन में होगा, कि पूस में, कि माघ में, कि फागुन में, मत बताइए, साल बता दीजिए। प्रोबेबली 2025। अरे बाप रे बाप, गुड न्यूज जो है बहुत जल्द जो है आप लोगों को मिलने वाला है। ये चीजें है। और पापा ने जो है आपके शादी के लिए कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है? पापा ने बचपन में मैं सुनती थी कि ये खेत रखना है, वहां की जमीन रखनी है, इतना इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है। नाउ मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी शादी करने के लिए, कराने के लिए खुद ही कैपेबल हूँ। अच्छा, लव मैरिज के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बताइए। मुझे लगता है लव मैरिज में अगर सच्चा लव है तो साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। फैमिलीज बस मिल जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है, नहीं तो फिर साइड इफेक्ट बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। क्योंकि वो चाहे भी अगर कपल्स की ठीक से रह लें, लेकिन फैमिली में अनबन है ना, इधर के फैमिली में, उधर के फैमिली में, लड़के की फैमिली लड़की को पसंद नहीं कर रही है शादी करने के बाद, लड़की की फैमिली लड़के को पसंद नहीं कर रही है, दोनों फैमिली आपस में वो कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है किसी भी रिश्ते में, मुझे लगता है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पाकिस्तान एक नालायक देश हमारे देश के बगल में है, पड़ोसी है। हम पड़ोसी जो है चाह के भी नहीं बदल सकते हैं। कभी पाकिस्तान में आपको मौका मिलेगा कार्यक्रम करने का तो कीजिएगा कि नहीं? नहीं। टर्की जाइएगा कि नहीं कार्यक्रम? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों देश नहीं जाइएगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कलाकार जो है पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, टर्की का समर्थन करते हैं, वहां पे जाके जो है फिल्में शूट करते हैं। मिशन इस्तांबुल जो है, आपने फिल्म देखा होगा? मैंने नहीं देखा है, बट ना सुना है मैंने कि शायद। और उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में जो है टर्की में शूट हुई है। पाकिस्तान के आतंकवाद का भी जो है बहुत सारे कलाकार सपोर्ट देश का खा रही हूँ। मैं मेरे देश की वजह से मैं चल रही हूँ। मेरे देश में मेरा नाम है, मेरे देश के लोगों ने मेरा नाम ऊपर किया है, उनका एहसान है मेरे ऊपर, और मैं पाकिस्तान चली जाऊंगा। कितना भी पैसा देगा? कितना भी, पैसे से क्या 5-7-10 करोड़? पैसे से क्या फर्क पड़ता है? कभी स्वाति मिश्रा जो है पाकिस्तान में कार्यक्रम करने नहीं जाएगी? नहीं, कभी नहीं। एकदम 100%? एकदम 100%। वीडियो जो है इसको सेव करके जो है आप इसको वायरल करा दीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं, एकदम। अच्छा चलिए ठीक है, तुर्की के बारे में सुनी है? हाँ, सुना तो है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसने किस देश का साथ दिया? पाकिस्तान का। तुर्की का एक आक्रमणकारी था, बख्तियार खिलजी, नाम सुनिए? हाँ, खिलजी का नाम। उसने जो है बिहार के 3 विश्वविद्यालय को आग लगाया था। एक उदयनपुरी, एक जो है नालंदा विश्वविद्यालय, और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तीनों विश्वविद्यालय को जलाया किसने? तुर्की का आक्रमणकारी खिलजी, बख्तियार खिलजी। और उसके नाम पे जो है बिहार की राजधानी का जो जिला है, पटना जिला, उसमें जो है बख्तियारपुर शहर है।
नहीं, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल हटाना चाहिए। गया शहर का नाम बदल गया, आपको पता है? हाँ, क्या नाम है? गया जी। बहुत हाँ, तो गया जी तो सुना मैंने। अभी आपको मतलब कि कल जो है वो कैबिनेट में जो है ये सारी चीजें पास हुई है, मुहर लगा है। गया जी तो, लेकिन गांव के लोग शुरू से गया को गया जी ही बोलते हैं। गांव के लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, प्रयागराज बोलते थे, नाम तो इलाहाबाद था ना, तो बदलना जरूरी था। बिल्कुल। तो जिस बख्तियार खिलजी ने 3 विश्वविद्यालय को आग लगाया और भारत के शिक्षा पद्धति पे पहला बार जो है टर्की का आक्रमणकारी, हम लोग कहते हैं कि मैकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति को बदला, गलत। भारत के शिक्षा पद्धति पे पहला वार करने वाला जो है वो तुर्की का आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था, जिसने जो है दुनिया के प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये सारे विश्वविद्यालय में जो है आग लगा दिया। और उसी जगह से जो है नीतीश कुमार जी आते हैं, बख्तियारपुर में ही घर है नीतीश कुमार जी का। तो सीएम साहब को क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये जो नाम है उसको बदलना चाहिए। हमारे देशवासियों की जो भावना है इससे मुझे लगता है कि जो सुनता होगा उसका भावना, तो मैं मुझे सुन के खुद। आपके पिताजी एनडीए में है, मोदी जी जो है आपके पिताजी भाजपा में है, और मोदी जी जो है आपका 2 गाना ट्वीट किए हैं, 2 गाना। और एनडीए की बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार जी एनडीए के जो है सहयोगी हैं और बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। मोदी जी को क्या कहना चाहती है? बख्तियारपुर शहर का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप बताइए, अपनी भावनाओं को जो है मोदी जी तक पहुंचे, क्योंकि आपकी बातें मोदी जी तक डायरेक्ट पहुंच जाती है और सुन लेते हैं। अरे बाप रे। नहीं, तो ये बात तो सही है, बदलना चाहिए। मोदी जी को बोलिए। योगी जी ने भी कई ऐसे नाम हैं जो बदले हैं, जो कि थोड़े से भावनाओं को जो आहत करने वाले हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से, कि जो भी ऐसे नाम हैं जिनके नाम पे हमारे शहरों, हमारे गांव, हमारे किसी भी जगह का नाम ऐसे रखा है, अगर उनके नाम पे जिन्होंने कभी ना कभी भारत को क्षति पहुंचाई है, भारत के इतिहास को, धरोहर को क्षति पहुंचाई है, तो वो नाम चेंज करके किसी ऐसे इंसान के नाम पे रखना चाहिए जिसने उस क्षति से हमें निकाला है, जिसने लड़ा है, जिसने हमारे लिए जो हमारे लिए शहीद हुए हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम पे भी कई चीजें नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनके नाम पे होना चाहिए। स्वाति मिश्रा के इस बात को जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, जिस बख्तियार खिलजी ने जो है भारत के शिक्षा पद्धति पे पहला वार किया था और 3 विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, एक विश्वविद्यालय 6 महीना तक जलते रहा। उस बख्तियार खिलजी के नाम पे जो है एक शहर का नाम है जहां से बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं, नाम है बख्तियारपुर, और उसी शहर में जो है मुख्यमंत्री जी का घर है। हालांकि जो है इस पे जो है बहुत बार जो है हम लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन अभी तक जो है इस पे जो है सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। एक गाना जो है भारत की जो वर्तमान मतलब राजनीति जो चल रहा है भारत में, उसके ऊपर सुनाइए। देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते से मुझे तो लगता है भारत में राजनीति हो या कुछ भी हो, देशभक्ति की भावना हर जगह चल रही है। सुना दीजिए। तो मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारा, वो इसके बोल सुनिएगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। और सिलसिला ये यहाँ ना रुके, इसके लिए आगे के लोगों के लिए कि सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आप एक कलाकार हैं, अच्छी गायक है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो आपने गाजा के समर्थन में कोई ट्वीट किया था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया था। नहीं किया था। बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार जो है ना, वो फिलिस्तीन का झंडा लेके जो है गाजा के समर्थन में ट्विटर पे कूद पड़े थे। कहां कूद पड़े थे? ट्विटर पे। किसके समर्थन में? फिलिस्तीन के समर्थन में। गाजा को बचाओ, गाजा को बचाओ, क्योंकि गाजा का जो है बाजा जो है इजराइल जो है अच्छे ढंग से बजा रहा था। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उन्होंने जो है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि दीपावली के समय में पटाखों से जो है उनके कान से जो है खून आने लगते हैं और ना जाने क्या क्या होने लगता है। ऐसे कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ऐसे कलाकार तो पता नहीं किस चीज का डर है या फिर किस चीज उनके फॉलोअर्स। सलमान खान से एक सवाल पूछा गया था
कि आतंकवाद से जो है भारत परेशान है और ये सारे आतंकवादी जो है पाकिस्तान से आते हैं, तो उनका जवाब था कि पाकिस्तान के आतंकवादी ने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को मार दिया, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से परेशान है। यानी सवाल का जवाब में जो है वो पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए दिखे। शाहरुख खान ने जो है भारत के समर्थन में जो है एक भी ट्वीट नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने नहीं ट्वीट किया, प्रियंका चोपड़ा जो पटाखों के मतलब कि शोर शराबे से जो है वो लॉस एंजलिस में जो है उनका कान खराब होने लगता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार, करण जौहर से लेके बहुत सारे तमाम तरीके के बड़े बड़े एक ग्रेड के कलाकार, ऋतिक रोशन से लेके जो है बड़े बड़े कलाकार, नहीं एक पोस्ट तक नहीं दिखा जो है। लेकिन जब बात आएगी फिल्म बनाने की तो सबसे पहले जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के जो है ना फिल्म बनाना शुरू करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो ये सब तो बहुत गलत बात है। अगर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं तो फिर इस देश से आप कुछ उम्मीद भी मत रखिए। फिर तो क्या उनका वीजा पासपोर्ट पाकिस्तान का कर देना चाहिए? अब उनसे पूछ लेना चाहिए कि रहना है कि नहीं रहना है। क्या करना चाहे। नहीं, मुझे लगता है कि कलाकार सिर्फ अपने ही जीवन तक सीमित नहीं रहता है। एक कलाकार जब इतना पब्लिक फिगर बन गया है तो जिस पब्लिक की वजह से आप एक कलाकार इतने बड़े बन के आए हैं लोगों के सामने कि आपको सदी का कलाकार कहा जा रहा है, आपको मतलब एक किंग कहा जा रहा है, तो अगर ऐसा लोगों ने आपको बनाया है, उन भारतवासियों के लिए कुछ तो आपको बोलना चाहिए था। शाहिद कपूर ने ट्वीट किया था, बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा जो है बहुत सारे कलाकारों ने मैंने तो देखा, अदनान सामी ने भी किया था। हाँ, भारत के समर्थन में। तो ये जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान से परेशान होके जो है भारत में आके सेटल्ड हो गए हैं, उन्होंने जो है उनकी देशभक्ति देखिए हमारे भारत के प्रति। तो नहीं, ऐसा तो करना चाहिए था। बहुत ये सब गलत बात है। बहुत दोहरी जिंदगी जीते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। अपने देश के बारे में बोलने में कैसी शर्म है। कुछ फॉलोअर्स चले ही जाएंगे तो चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। इन्हें लगता है कि इनके फिल्म देखने वो लोग नहीं आएंगे, तो हम तो है ना देखने के लिए। आप बोलिए, आपका फिल्म हम हिट कराएंगे। स्वाति मिश्रा हिट कराएंगे राष्ट्रवादी लोगों की फिल्म है। हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल देखने, मैं तो अपनी तरफ से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो करूंगी मैं। अगर आप देश हित में कुछ काम कर रहे हैं, देश हित में कुछ बोल दे रहे हैं, आपके बोलने से बहुत चेंज हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं तो आपकी फिल्म जरूर देखने जाऊंगी, 10 लोगों को लेके देखने जाऊंगी। और जो देश हित में काम नहीं कर रहा हो उसकी फिल्में, फिर उस इंसान के द्वारा किया गया कोई भी काम देखने का मन नहीं करता है। फिर अमिताभ बच्चन महानायक है, उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया था, शायद से जया बच्चन के डर से एक भी ट्वीट नहीं किया था। तो किस बात का डर पता नहीं, मैंने शायद लगा दिया था इसीलिए। एक ट्वीट जो है, जय हिंद भारतीय सेना जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर में जो है भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली, ऐसा कुछ एक शब्द नहीं, हर बात पे जो है वो ट्वीट करते हैं, फिल्मों की बड़ाई करते हैं, अपने बेटा की बड़ाई करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है देश की तरफ खड़े होने के लिए उम्मीद नहीं होती है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मोदी जी जो है आपका जो है 2 गानों को ट्वीट किए हैं। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर से लोगों की मौत होती है और कैंसर का कारक जो है वो गुटखा बन जाता है, और गुटखा का प्रचार जो है बहुत सारे कलाकार करते हैं। वैसे कलाकारों को क्या कहना चाहती है? वो सरगोशी ऐड होता है, नाम रहेगा इलायची का लेकिन प्रचार होगा गुटखा का। अच्छा, गुटखा जैसे शराब का प्रचार के जगह पे जो है पानी के बोतल का प्रचार कर देते हैं लोग। प्रचार होता है शराब का, रॉयल स्टेज पानी का बोतल, रॉयल स्टेज मेगा म्यूजिक सीडी के नाम पे जो है वो शराब का प्रचार होता है। मैं वही बोला ना कि एज अ कलाकार आपको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। अगर आपको जो है कोई 5 करोड़ रुपया दे और कहे कि शराब का प्रचार कीजिए, सरगोशी ऐड कीजिए, गुटखा का प्रचार कीजिए, सरगोशी ऐड कीजिए, तो क्या स्वाति मिश्रा जो है गुटखा और शराब का प्रचार करेगी भविष्य में? 500 करोड़ के लिए भी नहीं करूंगी। 5 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट होगा। मैं 500 करोड़ के लिए भी नहीं करूंगी। 600 करोड़ नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं कीजिएगा। कभी नहीं। जो गलत है वो गलत है। जो चीज मुझे संस्कार नहीं मिली है, जो चीज मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, वो करने के बाद मुझे रात में नींद नहीं आएगी, तो करके क्या फायदा। आपने जस्ट थोड़ी देर पहले ये बोला कि कलाकार जो है उसको लोग बनाते हैं, और जब लोग बनाते हैं तो आपको भी बिहार के लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि बिहार के छपरा जिला की रहने वाली हैं और उनका जो है बहुत प्यार मिला होगा आपको। बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी और पलायन है। आपके पिताजी अभी भाजपा में है, और बेरोजगारी और पलायन को कैसे रोका जाए और किस प्रकार से जो है सरकार को काम करना चाहिए बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए? मुझे ऐसा फील होता है ना कि ये दोनों तरफ से, मुझे लगता है इस चीज में दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, सरकार का भी और आपका भी। आपको भी अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहिए, और उनके तरफ से भी सरकार स्किल है तभी तो जो है दूसरे राज्यों में इनकी पूछ है। हाँ वो तो है, स्किल नहीं होता तो नहीं पूछ जो होता। यहाँ पे अगर आज जो है इंडस्ट्री, अगर बढ़िया इंडस्ट्री होता है यहाँ पे,
हर चीज का व्यवस्था होता, तो स्वाति मिश्रा मुंबई में जाके जो है गाने शूट नहीं करती, यहाँ पे शूट करती। तो पलायन तो आप भी की है। जो लोग यहाँ पे रह के बेरोजगार पलायन तो मैंने भी किया है। अगर जो है यहाँ पे अच्छा यूनिवर्सिटी होता, अच्छा कॉलेज होता, तो मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, मैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है उसके अंडर में जो है जो कॉलेज होता, उस कॉलेज में मैं पढ़ता। बिल्कुल जरूरत है बिहार को, बहुत बहुत तरह की चीजों की जरूरत है, स्टडी से लेके, इंडस्ट्री से लेके, और कला के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में डेवलप होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वाकई हम जैसे लोग जो स्किल्ड नहीं है उनका तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो बस दोष देते रहेंगे। पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड लोग जो है वो बिहार में है। हमने अपना लोहा मनवाया है, तो जो परचम हम बाहर लहरा रहे हैं वो अपने ही राज्य में रह के हाँ लहराते तो वो ज्यादा गर्व की बात होती, फिर ज्यादा अच्छा होता। तो मोदी जी से 2-4 गो फैक्ट्री का डिमांड कर दीजिए, बोल दीजिए कि मोदी जी जो है भारत में जो है 2-4 गो, बिहार में जो है 2-4 गो फैक्ट्री लगा दीजिए। सेमीकंडक्टर की कंपनी से लेके दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू से लेके दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम सब गुजरात में चला जाता है। बुलेट ट्रेन गुजरात में चला जाता है। पहला जो है बड़ा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है गुजरात में चला जाता है। बिहार में जो है 2-4 गो फैक्ट्री, बोल दीजिए। आप बोलिएगा तो सुनेंगे मोदी जी। ना मुझे क्यों बुलवा रहे हैं? अरे आप कलाकार हैं, अच्छी कलाकार हैं आप स्वाति, और आपकी बातें वहां तक पहुंचेगी। और अगर बिहार में अगर 2-4 गो फैक्ट्री खुल गया ना तो आप नहीं समझ सकती है कितने गरीबों का दुआ आपके साथ लग जाएगा। और जब गरीबों का दुआ लगेगा ना स्वाति, तो आपको जो है आगे बढ़ने से, आपको सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक रिक्वेस्ट मोदी जी से 2-4 गो कंपनी के लिए। पापा जी ज्वाइन किए हैं भाजपा, हम भाजपा में हैं, उसके बावजूद हम बोल रहे हैं। हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि नहीं? हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पार्टी में रह के भी पार्टी से सवाल करते हैं। हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब सड़क पे पुल उल गिरता है तो हम वीडियो बना देते हैं, सीधे हम सवाल कर देते हैं, तो बोलते हैं। तो अगर आप आई हैं और अगर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट मोदी जी तक नहीं पहुंचवाऊं तो लोग इसी वीडियो में कमेंट करेंगे कि मनीष तुम बदल गए हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करवा रहा हूं, आपका गाना जब मोदी जी ट्वीट कर सकते हैं तो आपके कहने पे 5 गो फैक्ट्री भी मोदी जी बिहार में खोल सकते हैं। मोतिहारी का चीनी मिल, चनपटिया का चीनी मिल, आपके जिला का मढ़ौरा का चीनी मिल खुल सकता है, सिवान का चीनी मिल खुल सकता है, मधुबनी का चीनी मिल खुल सकता है, पूर्णिया का चीनी मिल खुल सकता है। एक समय जो है 27% चीनी का प्रोडक्शन बिहार से होता था पूरे देश में, 27%। अभी जो है मुझे पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ 2% प्रोडक्शन हो रहा है। रिक्वेस्ट है आपसे, आप रिक्वेस्ट कीजिए मोदी जी से बिहार में 4-5 गो फैक्ट्री खोलने के लिए। आपके और हम सबके बिहाफ पे मैं ये रिक्वेस्ट बड़ी मुश्किल से नहीं, बड़े मन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ अपने भारत सरकार से और मोदी जी से स्पेशली, क्योंकि सबको लगता है कि आप मेरी सुनेंगे। तो पहली बात तो ये कि जितनी संभावनाएं बिहार में, जितना पोटेंशियल है बिहार में, उस पोटेंशियल तक बिहार को पहुंचाना। और जितने हमारे मिल्स जितने बंद पड़े हैं, मुझे आज पता चल रहा है, जितने चीनी मिल्स हमारे बंद पड़े हैं उनको रीओपन करवाना, उसको फिर से उसको काम में लाना, और वहाँ कई लोगों को काम मिल सकता है। कई रेवेन्यू कितना बिहार जनरेट कर सकता है इस चीज से, और कई तरह की फैक्ट्रीज हम आर्टिस्टों के लिए कुछ, और एजुकेशन के लिए, स्पेशली फीमेल्स के एजुकेशन के लिए, और उनके मतलब सोच के लिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अगर कुछ ऐसा हो तो फिर हम बिहारी और हम जितने भी बिहार के लोग हैं बहुत आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, जो आपने जो है मेरी इस बातों को माना और आपने रिक्वेस्ट किया। बिहार के सारे कलाकारों का, सारे बुद्धिजीवियों का ये फर्ज बनता है, जब साउथ के कलाकार अपने स्टेट के लिए लड़ सकते हैं, अपने स्टेट के लोगों के लिए लड़ सकते हैं, तो हम बिहार के लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम बिहार के गरीबों के लिए लड़े। दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे क्या प्रतिक्रिया आएगी, फर्क नहीं पड़ता है। आपके बातों से जो है एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि स्वाति मिश्रा के जो है 2-2 गाने को अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ट्वीट कर सकते हैं, तो स्वाति मिश्रा के रिक्वेस्ट पे जो है ना, वो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2-4 जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो मेडिकल कॉलेज, और उसके अलावा जो है 5-6 फैक्ट्रियां जो है खोली जा सकती है। कुछ चीनी मिल खोला जा सकता है, जिस चीनी मिल का चीनी का जो है चाय बनेगा तो मोदी जी पी सकते हैं। बाकी स्वाति मिश्रा का और मेरा ये बातचीत आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में चलते चलते स्वाति मिश्रा एक गाना जो है दर्शकों को आप जरूर सुनाएं। तो भक्ति सुनना चाहेंगे क्या कुछ दूसरा सुनना चाहेंगे? आप भक्ति सुना दीजिए, आप उसके लिए फेमस हैं।
ठीक है, मैं आपको भक्ति हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थी। गैया चिरैया सब राह देखे, कलयुग में कितनी जरूरत तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी, तरसती है अखियाँ दरस को तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी, अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं, फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।